सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2। सो लास्ट क्लास में कल वाले क्लास में हमने देखा था कि जो जो भी बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक परसेंटेज का कैलकुलेशन इन रिलेशन टू प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर हमने मार्क प्राइस जाना, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट बात जाना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जितना भी सारा चीज है वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक ही चीज है जो मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, विल ट्राई कि हम लोग फॉर्मूला से ना करें। इस लेवल ऑफ एग्जाम के लिए फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम के लिए, बट मैं हमेशा स्टार्टिंग चैप्टर से आप लोगों को थोड़ा सा अलग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी हम लोग थोड़ा सा अलग से करेंगे। तो चलो सब लोग आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो तो 20% का फ्रैक्शन क्या है भाई? 1/5। ठीक है, रादर +1/5, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट है ना, 5 টাকার ऊपर 1 টাকার प्रॉफिट। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखूं, अब तो आप सबको रेशियो आता है। ठीक है, आइले आए। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट है विच इज +1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट है। यानी अगर मैंने 5 रुपए खर्चा किया होगा, यानी खर्चा करके कोई सामान खरीदा होगा और उसको मैंने बेचा कितने में? 6 में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको एक रेशियो मिल गया, एक कंपैरिजन मिल गया कि अगर ये 5 यूनिट है तो ये कितना है? 6 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में एक ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या है वो ओरिजिनल वैल्यू? 900। 900 किस चीज का ओरिजिनल वैल्यू है? सेलिंग प्राइस का। तो जिसको हम लोग 6 यूनिट बोल रहे हैं वो एक्चुअली 6 यूनिट नहीं है, वो कितना है? 900 है। तो अभी सिंपली आप ऐसा देख सकते हो कि 6 यूनिट का वैल्यू अगर 900 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? या फिर ऐसा देख लो कि 6 चॉकलेट का दाम अगर 900 रुपए है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? 150 होगा। तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा? 750 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने कर लिया इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ रेशियो, राइट। अब और भी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू गो बैक टू परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ कुछ चीज हमको समझना है इन द सेंस रिवीजन ही करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20% मोर, इसका क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है इस चीज को रिफ्लेक्ट करवाने का? 20% मोर, अगर अब बात यहां पे है, बात दो तीन है कि पहला तरीका है इस चीज को एक्सप्रेस करने का, अगर मैं परसेंटेज में ही लिखूं 20% मोर का मतलब परसेंटेज में लिखूं तो क्या आएगा?
120%। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक एक लिखता जाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल देता जाऊंगा, और ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। कि एक इंसान है, उस इंसान का सैलरी जो भी था एक साल पहले, अभी 20% इंक्रीज हो चुका है। तो अभी उसका सैलरी कितना हो चुका है? 120% ऑफ द प्रीवियस सैलरी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो। ऐसा भी तो लिख सकते हो, अभी अभी जो हमने किया कि 5:6। क्यों? क्योंकि 20% मोर का मतलब होता है +1/5। यानी अगर पहले 5 था तो 5 के ऊपर 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है, अब ये भी यही से आएगा, ये भी यही से आएगा कि पहले, और ये, बट ये रेशियो में नहीं आएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये रेशियो में नहीं आएगा, ये आएगा आपका टाइम्स में, जैसे 2 गुना, 3 गुना, ठीक है, 3/2 टाइम्स, 4/5 टाइम्स, टाइम्स में आएगा, कितना गुना हो रहा है। तो 5 पे 1 बढ़ के 6 हो गया, यानी इंटू 6/5, या फिर आप लिख सकते हो 6/5 टाइम्स हो गया, ठीक है। बट 6/5 टाइम्स ऑफ व्हाट? यहां पे भी बोला है ना मैंने, इंटू 6/5, तो किस चीज के साथ 6/5 मल्टीप्लाई होगा? प्रीवियस वैल्यू के साथ या बेस वैल्यू के साथ, जो भी बेस है, यूजुअली प्रीवियस वैल्यू ही बेस होता है, ठीक है। ये भी 6/5 टाइम्स होगा, किस चीज का 6/5 टाइम्स? प्रीवियस वैल्यू का या बेस का। अब इस कंसेप्ट से अगर जाए, इस ये देख के इतना फायदा है नहीं, आप लोग बोलोगे तो मैं समझा दूंगा। इससे तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, इससे सॉल्व करते हैं कि मुझे क्या निकालना है। देखो सेलिंग प्राइस, हाँ, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या होगा? 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 6/5 टाइम्स होगा, होगा कि नहीं? किस चीज का 6/5 टाइम्स? बेस का या प्रीवियस वैल्यू का? अब इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या बोला? बेस क्या होता है? सीपी होता है। अब यहां पे देखो हमको निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है, बट ये दिया हुआ है, तो ये 5 होगा इधर मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू तो 900 है, ये 5 होगा इधर मल्टीप्लाई, और 6 होगा डिवाइड, और क्या निकल जाएगा हमारा? सीपी। बस वही बात है, करो कितना आएगा यहाँ पे? आ गया 750 सीपी का वैल्यू, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 6/5 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और किस चीज का 6/5 टाइम्स? हमेशा बेस का। हर चैप्टर वाइज आपका बेस अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा बेस होगा प्रिंसिपल, ठीक है। इस चैप्टर में बेस क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ, अगेन व्हाट? कॉस्ट प्राइस। तो 120% आप लिखो 120/100, या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो 6/5, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं थोड़ा फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलेस हैं हमारे पास, उनको थोड़ा सा मैं मतलब रिफ्रेन कर रहा हूँ फॉर्मूले से, बिकॉज सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले से क्वेश्चन करने पे फिर मजा भी नहीं आएगा, एंड द मेन पॉइंट इज थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, या ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमने जब परसेंटेज इतना अच्छे से पढ़ा है, रेशियो इतना अच्छे से पढ़ा है, 3-3 4-4 क्लासेस किया है, लास्ट क्लास में इसका बेसिक इतना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो फिर थोड़ा इस लेवल ऑफ सोल्यूशन पे जाते हैं ना, ठीक है। मेनली ऐसा लेवल ऑफ सोल्यूशन ज्यादातर बैंकिंग एसएससी वाले स्टूडेंट्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज्यादातर फॉर्मूला ही सही है, बट थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आप फॉर्मूले में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि इसी से करते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट रेशियो लिख लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, एंड कर लो।
ऑप्शन से चेक कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ ऑप्शन से चेक मत करो, एक हैबिट डेवलप करो सॉल्व करने का, क्योंकि जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शन से, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शन से नहीं होंगे फिर। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा एक हैबिट डेवलप करो सॉल्व करने का, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे ऐसा पूछ दिया जाता फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फिर ऑप्शन से चेक नहीं होता है ना। सम ऑफ डिजिट फिर क्या होता है 6 9 7 3, यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ कॉस्ट प्राइस देता तो फिर हम लोग को निकालना पड़ता। ठीक है, कोई नहीं, मतलब जब जो चांस मिले कर लो, बट पहले कंसेप्ट क्लियर करो। चलो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 30% लॉस। 30% मतलब क्या होता है 3/10। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालू, 10 पे 3 लॉस, 10 पे 3 लॉस यानी 10:7, यानी 10 का खरीदा और 7 का बेचा, तो सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है। बट यहां पे क्या दिख रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 1260। तो 18 के टेबल में जाएगा ये, इंटू 18 करोगे, 18 इंटू 7 होता है 1260। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, ये 18 के टेबल में ही जाएगा, मतलब इंटू 180 ही होगा ये। गलत कलर से लिख दिया ना। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जैसे इसका 10% कितना होगा, कल के क्लास में करवाया था ना, 10% 150 है, तो 30% कितना होगा 450। बट 1500 से 450 माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है ना, माइनस करेंगे तो ये आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। इसका देख लो 1%, सॉरी 10% कितना है 180, तो 30% कितना होगा 18 3 जा 54 540। अब 1800 से 540 माइनस करो, 1260 आ जाएगा। ठीक है, बट इनिशियली मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं कि अभी ऑप्शन से मत करो। अभी अगर क्वेश्चन ऐसा होता फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो ऑप्शन ऐसा होता, इसका सम ऑफ द डिजिट क्या है 6, इसका 9, इसका 7, इसका 3, ऐसा आता आंसर, और हमको ये मार्क करना पड़ता। तो यहां से आप कैसे चेक करते, यहां से तो चेक नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये सब बेकार का यूज मत करो, तब ऑप्शन यूज कर लो। बट अभी आप सीख रहे हो ना, ठीक है, अभी तो कंसेप्ट सीख रहे हो, तो अभी एकदम लाइक बिगिनिंग लेवल पे ये सब मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% निकालो, निकाल के माइनस करो, 150 का 25% कितना होता है, हाँ 25% मतलब 1/4। हाँ तो माइनस करो कितना है 11।
आ रहा है? कैसे किया बताओ? 150 है, ठीक है, 150 पे कितने का लॉस है? 25%। तो इसका 25% निकाल दोगे, 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 37.5। इतना लॉस है तो लॉस तो माइनस करते हैं, तो इतने लॉस को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 112.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग निकालते हैं 25% कितना है? 1/4 प्लस की माइनस? -1/4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? कितना? 4:3। अब देखो, द लॉस ऑन द सेल ऑफ एन आइटम इज 25% ऑफ इट्स, यानी ये जो लॉस है इस बार ये लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया ही नहीं गया। यूजुअली प्रॉफिट लॉस बाकी सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होता है? किस बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। बट ये लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है? सेलिंग प्राइस के ऊपर, यानी इसका बेस वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट करेगा? सेलिंग प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 4 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। अब आप इस पे ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 पे 1 कम, 4 पे 1 कम तब तो ये 3 हो जाएगा, और अगर ये 3 और 4 है तब तो लॉस ही नहीं हो रहा है, तो ये 5 होगा। ठीक है, तो अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में आके सारा फॉर्मूला, सारा कैलकुलेशन फेल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे रेशियो से बता रहा हूं, क्योंकि जो भी फॉर्मूला है ना, आप लोग बुक्स वगैरह में देखोगे इस तरीके का फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। ऐसा फॉर्मूला देखोगे आप, लिखा हुआ है बुक्स वगैरह में। बट ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है? ये फॉर्मूला उस चीज के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब उन्होंने पूरा सीन ही चेंज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का। व्हाट दे आर सेइंग कि जो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज है 25%, ये परसेंटेज हम लोगों ने जब यहां पे देखा, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है। क्यों लिखा रहेगा भाई? ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। यहां पे भी लिखा नहीं था। अगेन सबको पता है दुनिया में कि प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि जो लॉस का परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट होगा? सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। यानी 25% क्या है? 1/4 है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे है, आप लोग ये माइनस या प्लस का साइन लगाओ ही मत, वो इनवैलिड ही हो जाता है एक्चुअली वो साइन तब। क्योंकि देखो जो नॉर्मल रूल है, नॉर्मल रूल ही उन्होंने पलट दिया ना, तो तब माइनस प्लस का साइन का कुछ मतलब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं आप लोगों को कि 2 को हमेशा 4 करके काउंट करो और 5 को हमेशा 7 करके काउंट करो, तो तब आपका काउंटिंग ऐसा करके जाएगा ना, 1 4 3 4 7 6 7। समझ में आ रहा है? तो मैंने अगर काउंटिंग का, मैथ्स का कंसेप्ट ही, रूल ही चेंज कर दिया कि 2 को 4 बोलना है, 5 को 7 करके काउंट करना है, तो तब नॉर्मल प्लस माइनस का सही आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ठीक है, तो यहां पे वही है कि उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया। तो यहां पे आपको प्लस माइनस लिखना ही नहीं है, आप लोग सिंपल लिखो 1/4। 1/4 इस बार जो ये बेस है, ये बेस कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, क्या होगा? सेलिंग प्राइस। नाउ यू आस्क योरसेल्फ कि अगर 1 रुपी है, प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, मतलब लॉस ही है ऑब्वियसली, यहाँ पे तो लॉस लिखा हो, अगर 1 रुपए का लॉस है और अगर मैं 4 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या मैंने 3 रुपए में खरीदा होगा? कॉमन सेंस है ना। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 টাকা दिया किनिया 4 টাকা दिया बिक्री करा ना, कितना लॉस कोई नहीं, उसको तो प्रॉफिट बोलते हैं ना, कि 3 में खरीदा 4 में बेचा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई? 5 ही होगा ना।
नहीं, अगर आप 4:3 लेते हो, देख लो, हाँ जो भी डाउट है पूछ लिया करो, सही बात है। 4 अगर यहां पे लेते हो, इसका मतलब है ये जो बेस है, बेस को आपने क्या माना है, कॉस्ट प्राइस माना है। ये आप तभी कर पाओगे अगर ये लाइन नहीं लिखा होता, ये 4 वर्ड नहीं लिखा होता। हमने किया ना, यहाँ पे देखो ये 10 है ना, देखो 10 में कहां बैठा रहा हूं हर बार, ये 5 है, देखो ये 5 कहां बैठा रहा हूं हर बार। तो ये बेस हमेशा किसके साथ बैठेगा, कॉस्ट प्राइस। जब भी प्रॉफिट लॉस मार्क प्राइस इनका बात आएगा, डिस्काउंट में वो बेस कहां बैठेगा, मार्क प्राइस के साथ बैठेगा, ठीक है। बट यहां पे अलग से मेंशन कर दिया है तो वो तो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहां पे 4 नहीं बैठा सकते, यहां पे 4 बैठा के यहां पे 3 नहीं दे सकते, ठीक है। ये तब होता अगर ये चार वर्ड नहीं लिखे रहते, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख के रख देता हूं ये वाला, ये गलत है, ठीक है। अब देखो रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या है, इंटू 30, तो ये भी क्या होगा, इंटू 30। ठीक है। तो मैंने इसीलिए पहला 2 क्वेश्चन थोड़ा सिंपल दिया था कि पहला 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा देख लो कि हाँ क्वेश्चंस तो सिंपल ही है, ठीक है। तो रेशियो का क्या जरूरत है, तो अब पता चलेगा आपको रेशियो का क्या जरूरत है। माने पूछी ना, बताओ, बोलो बोलो, आराम से पूछो, डाउट्स डिस्कस करने में तो और भी मजा है। जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला जो बना हुआ है ना पूरा, ये फॉर्मूला तो नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल स्टैंडर्ड को पकड़ के बना हुआ है। और नॉर्मल रूल क्या कहता है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो उसमें जो लॉस लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा, 25% ऑफ सीपी, इसको पकड़ के ये फॉर्मूला बना हुआ है। बट उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा करो। तो अब ऐसा पकड़ेंगे, फिर नया फॉर्मूला बनाएंगे, फिर नया फॉर्मूला में बैठाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और ये फॉर्मूला आपको जितना आप बुक्स देख लो, जितना आपको इंटरनेट देखना है देख लो, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिचुएशनल चीज है। जब जैसा सिचुएशन आएगा आपको टैकल करना है, ये स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना, तो इस पे फॉर्मूला बना के फायदा क्या है। चलो प्रैक्टिस के लिए एक चीज करते हैं हम लोग, आप लोग मुझे अभी इसका रेशियो बता दो। 10% लॉस ऑन, ठीक है बताओ, सब लोग बताओ। 10% लॉस ऑन एसपी, तो पहले लिखो 10% का फ्रैक्शन लिखो कितना आता है, प्लस माइनस यूज मत करना, हाँ 10% का फ्रैक्शन लिखो, कितना है 10% का फ्रैक्शन, 1/10। तो वो 10 कहाँ आके बैठेगा, सेलिंग प्राइस में आके बैठेगा। समझ में आ रहा है अभी सबको, ठीक है। इसका फ्रैक्शन है 1/10, प्लस माइनस मत लगाओ, और ये 10 कहां आके बैठेगा, सेलिंग प्राइस में। अब आप सोचो कि मुझे 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो क्या मैं इसको 9 लिखूं, अगर ये गलती करते भी हो तब देखना ना, यहां पे 9 लिखोगे तो 9 में खरीदा 10 में बेचा, क्या ये लॉस फील हो रहा है, नहीं। तो यहां पे होना क्या चाहिए, 11:10, ठीक है। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। The selling price of a product is 150 more than its cost price if the product is sold at 7.5% profit
व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस? चलो, परसेंटेज का फ्रैक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूं, परसेंटेज का फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% कितना होता है बताओ फ्रैक्शन, एवरीवन बताओ। 3/4, क्योंकि वो 25% के सीरीज में आता है। 25% 1/4 है, तो 75% 3/4 है। प्लस होगा कि माइनस? अच्छा, बट देखो हमको तो क्या बोला है, हमको तो 7.5 बोला है, और मैंने क्या लिया 75। तो इधर भी नीचे एक 10 बैठाएंगे, इधर भी नीचे एक 10 बैठाएंगे, ये क्या हो जाएगा 7.5, और ये क्या हो जाएगा, हो गया। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि 7.5% का फ्रैक्शन तो नहीं पता, भाई 75 तो पता है ना आप लोगों को, तो उससे कर लो। अब बताओ मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब यहाँ पे नॉर्मल होगा, हाँ कुछ तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, इसलिए मैंने साइन भी लगाया प्लस का। बताओ क्या होगा रेशियो? हाँ हाँ, क्या 40:43, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में एक ओरिजिनल वैल्यू दिख रहा है, क्या है वो वैल्यू? क्या है वो वैल्यू, क्या है? 150 इज अ ओरिजिनल वैल्यू, अ नंबर। 150 क्या चीज है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है। तो क्या है वो? कॉस्ट प्राइस है। डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कैसे पता चल रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 150 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो रेशियो में भी हमने ये चीज किया है, अभी भी कर रहे हैं वही चीज, वही पुराना चीज करते जा रहे हैं हम लोग। फेक वर्सेस रियल, ठीक है, फेक वर्सेस रियल, फेक वर्सेस रियल। बट ये तो ध्यान दो कि जिस चीज का फेक है उसी चीज के रियल के साथ कंपेयर हो। आप अभी अगर 40 इज इक्विवेलेंट टू 150 करोगे तो ये बात हुआ क्या? आप बोलोगे ये फेक है ये रियल है, क्या प्रॉब्लम है? ये फेक है ये रियल है मान लिया, ये किस चीज का फेक है? कॉस्ट प्राइस का। ये किस चीज का रियल वैल्यू है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का। तो जिसका फेक वैल्यू है उसी का रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करो, ठीक है, समझ में आया? और एक एकदम वाहियात सा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये अक्षय कुमार का एक्टिंग कर रहा है या मिमिक्री कर रहा है, ठीक है, तो ये फेक है ना, ये फेक है। बट अगर मुझे कंपेयर करना है, लाइक मुझे अगर देखना है, जज करना है इसको, तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? ओरिजिनल अक्षय कुमार के साथ। अब ये मिमिक्री कर रहा है अक्षय कुमार का, मैं उसको ओरिजिनल सलमान खान के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं उसको जज कैसे करूंगा फिर? समझ में आ रहा है? वही बात है, जे जिनिस्टर फेक वैल्यू उई जिनिस्टर ही रियल वैल्यू। जिस चीज का फेक है उसी चीज के रियल के साथ आपको कंपैरिजन करना है। तो 40 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का रियल वैल्यू है नहीं है। 43 सेलिंग प्राइस का फेक वैल्यू है, सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू है नहीं है। अब ये गैप कितना है? 3, ठीक है, यानी द सेलिंग प्राइस इज 3 यूनिट्स मोर देन द कॉस्ट प्राइस, बट एक्चुअली में हाउ मच मोर? 150 मोर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 50। क्या निकालने बोला है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 43 यूनिट्स है, 43 यूनिट्स कितना होगा? 43 इंटू 50, तो कितना आएगा? 2150। अरे हिला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया भाई।
ये मिल जाएगा मंगलवार को वैसे। नहीं ये मंगलवार को नहीं। हाँ आज कौन सा डाला मैंने? नहीं नहीं आज कौन सा डाला है मैंने? ओ ये मिलेगा थर्सडे को, फिर ट्यूसडे को आएगा पहला वाला, थर्सडे को आएगा सेकंड वाला। ट्यूसडे को तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। लास्ट क्लास मैंने 2 क्लास बोला था ना, तो क्योंकि एक क्लास में क्वेश्चन नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में और थोड़े ढंग के क्वेश्चन देख लेंगे और थोड़े से पीवाईक्यूज भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या क्या है पीवाईक्यूज में? रद्दी क्वेश्चन है एकदम, मन ही नहीं करता है। ठीक है चलो नेक्स्ट। हम्म हाँ यहाँ पे तो वर्ड यूज कर दिया डिफरेंस, तो हमेशा थोड़ी ना करेगा भाई वर्ड यूज। सिक्स 6.67%। 1/, कहां से देख के बताया? प्रॉफिट है कि लॉस है? चलो बाकी करो आप लोग। अब सोचो कितना मतलब मजबूर फील होता है खुद को कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता है, अभी सब लोग आंसर निकाल लोगे, बस इस 1/15 के लिए रुके हुए हो आप लोग। तो इसलिए बोल रहा हूं परसेंटेज का फ्रैक्शन सीखो। लॉस है ध्यान देना। हाँ रेशियो क्या लिखा बताओ तो? 15:14। हाँ ठीक है करो आगे करो। आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 60 है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 × 60। बस खत्म है। फिफ्टीन इज टू 14। इसका गैप कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 60 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू होगा 15 × 60। नाइन हंड्रेड है। 900 क्या है? हम्म हम्म चलो नेक्स्ट। जो लिखा है उसको मैथमेटिकली लिख लो बस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम लिखो एसपी। इज, मैंने बहुत बार बोला है मैथमेटिक्स में इज का मतलब क्या होता है ज्यादातर टाइम? इज इक्वल टू। ठीक है इज इक्वल टू क्या? 800%, तो लिखो 800%। ऑफ, ऑफ माने इनटू। ऑफ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो ऑफ देके ब्रैकेट में लिख लो एसपी माइनस सीपी, फिर बाकी देखो कैलकुलेट करो। इज इक्वल टू लगाओ ना, क्या है? हाँ करो अभी करो जल्दी करो। 800% तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। हाँ तो 8 SP माइनस 8 CP आ रहा है 400।
ये तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाला तुमने। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800% ऑफ माइनस, ठीक है। तो 800% मतलब कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया, इनटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये वैल्यू है क्या अपने पास, देखो तो, ये वैल्यू है ना, कितना है ये वैल्यू, ये लॉस दिया हुआ है ना, लॉस प्रॉफिट ये सब एक्चुअली क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 8 इंटू 50, 400 निकल गया। हमको बोला है क्या निकालने, कॉस्ट प्राइस। अब एकदम ध्यान से सोचो और ये चीज देखो, हाँ, कि दोनों में कितने का गैप है हमको पता है, 50 का गैप है। अब 50 का गैप में दो नंबर हो सकता है, एक हो सकता है 350, एक हो सकता है 450। बट अगर लॉस का बात किया है, यानी सेलिंग प्राइस विल बी लेसर देन कॉस्ट प्राइस। যদি বিক্রি করার দাম বেশি হয়ে যায় তাহলে তো আমি প্রফিট है भाई, तो बेचने वाला दाम ज्यादा नहीं होगा, बेचने वाला दाम कम होगा। तो मुझे 400 माइनस 50 नहीं करना है, मुझे 400 प्लस 50 करना है, ठीक है। ये ऐसे ही समझ में आता है, बट आप लोग कंफ्यूज हो गए तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब देखो हमने बैक टू बैक क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पे किया, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन किया है इस कंसेप्ट पे, 3 क्वेश्चन किया है अभी अभी एकदम ताजा गर्मा गर्म इस कंसेप्ट में। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज ये लिखा हुआ था, द सेलिंग प्राइस इज लाइक 150 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, बट था तो मीनिंग तो यही था। नेक्स्ट वाले में क्या था, नेक्स्ट वाले में डायरेक्टली लिखा हुआ था द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 60, ओके। अब इस वाले में क्या लिखा हुआ है, द लॉस इज ₹50, बट तीनों का मीनिंग क्या है, यही है, एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, जो भी है, मतलब यहां पे तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, यहां पे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, बट बात वही है। तो जो भी लिखा रहेगा ना, क्वेश्चन को देखे डरो मत, क्वेश्चन को देख के मतलब लिखो, जो है एक चीज एक लिखो। तो कल एक क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था, मतलब बैंकिंग बैच में, तो वो क्वेश्चन देख के, मतलब वो क्वेश्चन 5-6 लाइन का क्वेश्चन था, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का था, डिस्काउंट मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्लस प्रोबेबिलिटी मिक्स था उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोगों को भी प्रोबेबिलिटी होगा, बट वो एक ही क्लास होगा एकदम, मतलब लल्लू सा प्रोबेबिलिटी आता है, ठीक है। लास्ट ईयर तो लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा नहीं था, लास्ट ईयर पूछा गया था वही। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्लस प्रोबेबिलिटी मिक्स एक क्वेश्चन था, तो सोचो आपके क्वेश्चन वो कैसा होगा, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी इज समथिंग, वो वर्ड से स्टूडेंट्स लोगों को डर लगता है, बट जब सॉल्व किया हमने क्लास में तो देखा कि अरे यार ये तो बहुत ही आसान था, मतलब टफ नहीं था, बट कैलकुलेशन थोड़ा था, बट इतना हाईफाई कुछ नहीं था। तो इसीलिए पहले वर्ड से डरो मत कि हाँ क्या क्या दे दिया है, 800% ऑफ द डिफरेंस वगैरह वगैरह क्या है, एक बार लिखो, एक बार लिखो, लिखने से आपको पता चलेगा सारा चीज तो दिया ही हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे, ये 5 ही होगा ना क्वेश्चंस आई गेस, हाँ 5 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन डिस्काउंट, ठीक है। वो वाला पार्ट रिवीजन हो गया हम लोग का, अब ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेंगे, ओके। 12.5%, बताओ बच्चों क्या होता है 12.5%, 1/8। डिस्काउंट जो चीज होता है वो क्या होता है, निगेटिव। अच्छा, अब ये जो बेस है ये क्या मीन करेगा, मार्क प्राइस मीन करेगा।
तो मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे, किसके साथ निकालेंगे मैं बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख लेना। ये हो गया मार्क प्राइस। तो आप बोलोगे कैसे, ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करोगे मैं बता देता हूं। 8 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, মানে 8 টাকার জিনিসে 1 টাকার ডিসকাউंट दिया, কত টাকায় বিক্রি করছি 60 টাকা। तो 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और 7 रुपए में उसको बेचा, तो 7 रुपए में उसको बेचा, यानी ये 7 क्या होगा। तो अगर डिस्काउंट का फ्रैक्शन आता है हमेशा रेशियो किसका निकलेगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। बाकी आपके सामने है, कर लो। A book is sold at 12.5% discount for ₹350, यानी कितने पे बेचा गया है, 350 पे बेचा गया है। कितने पे बेचा गया है, 350, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 350। ठीक है, आसान है। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं बता देता हूँ। दो मेथड बता देता हूँ, एक थोड़ा सा लेंथी होगा बट उसमें आपको थोड़ा बेस समझ में आ जाएगा, और एक हम लोग रेशियो में करेंगे। एक फोन का दाम कितना है, 12,600, यानी आप दुकान पे गए तो दुकान में वो टैग लिखा हुआ था कितना, 12,600, राइट। बट उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके कितने में बेचा, तो हम लोग निकाल लेते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब एक चीज समझो, हाँ, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। अगर डिस्काउंट का परसेंटेज से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखा जा सकता है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो से भी डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला जा सकता है। तो वही लॉजिक मैं यूज कर रहा हूं। ये कितना है, ट्वेंटी वन से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 21 इंटू 6, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग 3 से काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, ठीक है। मैंने 21 से काटा, 21 इंटू 6 126, 21 इंटू 5, तो रेशियो क्या आ गया भाई, देख लो 6:5। अब इसका मीनिंग क्या है, कैसे बोलेंगे इसको, बोल के बताओ। एक दो क्वेश्चन में खुद से बोल के बताओ, नहीं तो भूल जाओगे ये सब सारा चीज। 6 रुपए का सामान कितने रुपए में बेचा, 5 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। 1 रुपए का डिस्काउंट आउट ऑफ 6 इंटू 100, ये सब तो करने का जरूरत नहीं है, 1/6 आप लोगों को याद होना चाहिए, 16.66% या 67%, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा करो कि अगर बड़ा वैल्यूज आ रहा है तो आप लोग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो, नीचे क्या बैठेगा, मार्क प्राइस, ऊपर क्या बैठेगा, डिस्काउंट का वैल्यू। लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट का वैल्यू बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस का वैल्यू डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू, इसको ही वैल्यू मानेंगे क्योंकि हमने ओरिजिनल वैल्यू तो निकाला नहीं है, तो इसी को हम लोग वैल्यू मानेंगे, बैठाएंगे। अब अगर आपको पूरा फुल फ्लेज अच्छे से करना है क्वेश्चन को, डिस्काउंट वगैरह निकाल के, तो आप देखो कि मार्क प्राइस कितना होगा भाई, 12,600, सेलिंग प्राइस कितना है
माइनस करो, डिस्काउंट निकालो, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला मुझे दुकानदार से? 2100। अब जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालूंगा मैं, परसेंटेज के लिए मैंने बोला है हमेशा ये स्ट्रक्चर बना लिया करो। नीचे क्या बैठेगा फिर? ठीक है, ऊपर क्या बैठेगा? 21 से काटो 6 आएगा, 21 से काटो 100 आएगा, 100/6, और भी काट सकते हो, 16.66। ठीक है, बट बात वही है कि ज्यादा माइनस वगैरह में मत जाओ, वैल्यूज थोड़ा टफ भी रहेगा। ठीक है, तो रेशियो में जाओगे तो ज्यादा बेटर है। मेरे ख्याल से तो इस तरीके के क्वेश्चन में एडीआरई के लेवल के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट कुछ खास है नहीं, बस वही मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। बट इस तरीके के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन डाल सकते हैं। मतलब अगर अ फोन इज मार्क्ड एट ऐसा कुछ लिखा जाए, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड एट, फिर ऐसा कुछ लिखा जाए, बट जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब देखना काट कुट के ऐसा कुछ आ जाएगा कि 1:5, 1:4, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ एक आ जाएगा। ठीक है, या कुछ भी एक्सप्रेशन रहे, कैंसिल आउट करके फिर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो तब क्या है, तब मजा आएगा, क्योंकि तब हम लोग माइनस तो नहीं कर पाएंगे, हमको रेशियो से करना पड़ेगा। तो एक रेशियो वाला कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा स्टूडेंट का, सिंप्लीफिकेशन भी चेक हो जाएगा, एक्सपोनेंट वाला वो भी, कि एक्सपोनेंट पावर्स ये सब आता है कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने 3-4 क्लास लिया था वो वहां पे हमने किया था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आए, मतलब मुझे अगर कोई पेपर बनाने दे तो मैं ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन में 2-3 चीज चेक हो, सो दैट क्वेश्चंस भी कम हो, क्वेश्चंस कम देना पड़े। चलो नेक्स्ट। करो। एन आइटम इज मार्क्ड 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इस परसेंटेज का नाम क्या था? मार्कअप परसेंटेज। फिफ्टी परसेंट का रेशियो लिखो, आई मीन फ्रैक्शन लिखो पहले। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? प्लस या माइनस? प्लस, क्यों? मार्कअप हुआ, वेरी गुड। ठीक है, तो हाफ जो लिखेंगे वहां पे 2 क्या मीन करेगा? कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज डिस्काउंट छोड़ के बाकी सब परसेंटेज कॉस्ट प्राइस। तो 2 मीन किया कॉस्ट प्राइस, और 2 पे 1 बढ़ा, कितना हुआ? 3। ये 3 क्या होगा? मार्क प्राइस। वेरी गुड, चलो करो। आ रहा है? अच्छा, 50% मतलब +1/2, इस परसेंटेज का नाम था मार्कअप परसेंट। ठीक है, तो जो भी है ये 2 क्या मीन करेगा भाई? कॉस्ट प्राइस। 2 के ऊपर 1 इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज होके क्या हो गया? वो दिख ही रहा है ना, मार्क्ड एट, तो ये मार्क प्राइस कितना बन गया? 3। अच्छा, ये है डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी 1/6। ये डिस्काउंट में ये 6 क्या मीन करता है? 6 सेलिंग प्राइस मीन करता है, बेस है मार्क प्राइस। 6 रुपए का सामान 1 रुपए डिस्काउंट देके 5 में बेचा, तो 5 क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब देखो कौन सा कंसेप्ट काम में आएगा हमारा। हमने रेशियो में रेशियो कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि 2 या 3 रेशियो को कैसे मिला के लिखते हैं। इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? मार्क प्राइस कॉमन है, बट मार्क प्राइस का नंबर कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मिलाना पड़ेगा। तो इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो ये रेशियो बन जाएगा 4:6। अब आप लोग ओवरऑल रेशियो लिखो, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस को हमने मिला दिया 6 और 6, इसके बाएं तरफ कॉस्ट प्राइस है,
इसके दाएं तरफ सेलिंग प्राइस है, हो गया। अब जो भी करना है आप करो। क्या बोला है? फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द आइटम। ठीक है, तो 4 रुपए का सामान था, 5 रुपए में बेचा, कितना हुआ प्रॉफिट? 1 रुपए का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? 1 रुपए का प्रॉफिट आउट ऑफ 4। ठीक है, 1/4 मतलब 25%, इंटू 100 लिख के रख सकते हो। मतलब 100 लिया, 100 लिया और 150 किया, 150 के ऊपर वो तो निकलेगा ही नहीं कभी। हाँ, 150/6 से 25 आ जाएगा। हाँ, तो 25 आएगा तो 125 होगा, तो 25%, तो 20 क्यों बोला? ओ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वैल्यूज मिला हुआ था इसलिए 100 से हो जाएगा। सारा पॉइंट में ही रहेगा वैसा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में? इसने थोड़ा अलग किया है, इसने 100 लेके किया है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, 100 से 50% बढ़ा तो कितना हुआ? 150, मार्क प्राइस 150 हो गया। अब डिस्काउंट कितना है? मतलब 1/6, 150 का 1/6 यानी 25, तो 25 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो कितने में बेचा? 125। तो 100 में खरीदा था, 125 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट है? ठीक है, बट मैंने रेशियो में क्यों बताया है? क्योंकि वो हमेशा 50% नहीं रहेगा। ठीक है, अब तुम लोग का पहला दिन है तो मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने 50 दिया है। वो 14.28 भी हो सकता है, ठीक है, 12.5 भी हो सकता है, राइट, 7.69% भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने रेशियो से बता दिया। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हैं ऐसा करके। उसने ऐसे ही तो किया है, उसने ऐसे ही किया है, बट बात वही है कि तक और पूछो सक्सेसिव परसेंटेज। मैंने कल ही बता दिया था कि ये सब क्वेश्चन बेसिकली और कुछ नहीं है, क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज है। तो सक्सेसिव परसेंटेज हम लोग कैसे करते हैं? जैसे मैंने 100 मान लिया, 50% बढ़ेगा, बढ़ेगा ना 50%, तो बढ़ के कितना हो गया? 150 हो गया। अब कितना घटेगा? 16.66% घटेगा। अब वो यहाँ पे घटा नहीं सकते ना हम लोग, ऐसे घटा देंगे कोई इशू नहीं है। 16.66 मतलब होता है 1/6 घटना चाहिए ना, 1/6। तो 150 का 1/6 क्या होता है? क्या होता है? 6 से काटो 25 होता है, 25 घटा दो, बस हो गया। और हमेशा कंपैरिजन इनिशियल और फाइनल में होता है। ये था कॉस्ट प्राइस, ये था सेलिंग प्राइस, ऐसे कर लो, तो 25% ही आ रहा है। बट माई पॉइंट वॉज दैट कि अगर ये परसेंटेज थोड़ा सा अजीब होता, ठीक है, जैसे 56.25 वगैरह इस तरीके का कुछ होता, तो हम लोग तब नहीं कर सकते थे, तब हम लोग जाते उस वर्टिकल मेथड में, ठीक है, या ऐसे। ठीक है, वो बात वही है। मतलब इसको अगर ऐसे करोगे आप लोग, जैसे 2:3, 6:5, ऐसा था ना वर्टिकल मेथड। कितना आ रहा है यहाँ पे? अच्छा चलो काट देते हैं, कितना आ रहा है? और भी आसान है, देखो सक्सेसिव परसेंटेज का सारा टेक्निक आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट वाला जो फंडा होता है कि कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज हुआ, मार्क प्राइस बना, मार्क प्राइस से डिक्रीज हुआ, सेलिंग प्राइस बना। ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा कंसेप्ट किसका है? सक्सेसिव परसेंटेज का है। सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग वर्टिकल मेथड यूज करते थे कि नहीं करते थे? फाइनल
फाइनल रेशियो निकालने के लिए। ये रेशियो किसका है? मार्कअप रेशियो का है। ये किसका है? डिस्काउंट रेशियो का है। ये क्या है? फाइनल प्रॉफिट या लॉस रेशियो का है। तो इसको ऐसा कर सकते हो। तो फिर आपको रेशियो मिलाने का भी जरूरत नहीं है, वो वाला कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो। ठीक है, ये मैं मतलब दिखाना नहीं चाहता था सच, बट क्योंकि इतना नहीं चाहिए मतलब आप लोगों को, ठीक है, बट कर सकते हो। ये सब धीरे धीरे सीखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, बट जिस एग्जाम का जो डिमांड होता है, अब मैं इतना भी ज्यादा पढ़ा दूंगा आप लोगों को तो वो भी नहीं बनता है। ठीक है, अदरवाइज तो बैंकिंग में मतलब इन सब क्वेश्चंस के नीचे तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से तो शुरू ही करते हैं हम लोग। तो बात वही है, तो मन करता है बट अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। ये क्या होता है? 2/5। ये क्या होता है? अच्छा, पहले कौन सा चीज होता है बताओ तो? पहले मार्क होता है कि पहले डिस्काउंट होता है? पहले मार्क होता है। तो 3 पे 1 बढ़ा तो क्या हो गया जल्दी? 3:4। और 5 पे 2 घटा तो? ठीक है, 3 और 3 काट देंगे, 5:4। एक का लॉस है, परसेंटेज निकालो, -1/5। कितना परसेंट? खत्म है। ठीक है, तो करना है तो करो, ऐसा बहुत फास्ट है इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अदरवाइज रेशियो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले मार्किंग वाला लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस इज टू, तो 3 रुपए जो कॉस्ट प्राइस था, 3 पे 1 बढ़ के कॉस्ट मार्क प्राइस क्या रखा मैंने? तो मैंने अपने दुकान के बाहर 4 रुपए लिख के रख दिया और बड़े बड़े लाल अक्षर में लिख के रख दिया डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये डिस्काउंट वाला देखो, 5 का सामान 2 डिस्काउंट में दे रहा है, यानी 5 का सामान है 3 पे बेचा जा रहा है। अब यहां पे मार्क प्राइस क्या है? यहां वहां पे क्या है? रेशियो मिलाना पड़ेगा। और अब तो ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स भी नहीं है, तो दोनों तरफ मिलाना पड़ेगा। तो डोंट यू फील कि यहाँ पे काफी टाइम बच जाता है हम लोग का? यही बात है। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं। इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 15:20। ये क्या हो जाएगा? 20:12। कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। फिफ्टीन 20 12। 15 का सामान 12 में बेचा, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस। परसेंटेज निकालेंगे लॉस का, 15 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 1/5। इसको और क्या ही काटेंगे, 1/5 का मतलब ही होता है 20%। बताओ, हंड्रेड से 40%? तो 100 क्या है? नहीं, कॉस्ट प्राइस पे कभी डिस्काउंट लगेगा ही नहीं। पहले हमेशा बढ़ेगा फिर माइनस, तो पहले ये करना ही पड़ेगा, पहले ये बढ़ेगा, बढ़ के अब इसका 40% निकालो। ठीक है, शाम हो जाएगा तुमको, फिर वो माइनस करो। तो मैटर करता है, देखो इसलिए कोई भी मेथड मतलब सही गलत नहीं होता, मेथड बस सिचुएशनल होता है, जिस सिचुएशन में आपको जो मेथड यूज करना है।
अब पहला वाला, इससे पहला वाला क्वेश्चन ऐसा था कि तीनों मेथड हम लोग यूज कर सक रहे हैं, मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 100 लेके करोगे तो बहुत दिक्कत है, फिर ऐसा वाला करोगे ना, ये वाला करोगे बहुत दिक्कत है, यू मतलब दिस विल बी पेनफुल, बिकॉज 100 से ये बढ़ेगा 33.33, तो ये कितना हो जाएगा 133.33, 133.33 का 40% घटाओ, ठीक है, तो उसमें तो फटके 4, ठीक है, तो वो तो नहीं करना है। ये वाला भी मुझे कहीं ना कहीं पे लगा थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी इन द सेंस कि लिखना पड़ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा है तो ये सब इंटू 5, इंटू 4, 15, 20 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखेगा, ठीक है, डायरेक्ट, तो तब ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, बट इसका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, ये तो अलग ही है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो भी परसेंटेज, जो भी सिचुएशन परसेंटेज में एक ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करता है, ठीक है, जो भी सिचुएशन प्रॉफिट एंड लॉस का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, किसी सामान का दाम हो, किसी चीज का नंबर हो, कुछ भी हो, किसी का सैलरी हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज, इस दुनिया का हर चीज क्या है, एक नंबर है। प्रॉफिट क्या है, एक नंबर है। डिस्काउंट क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में कोई भी चीज एक कंटिन्यूएशन में हो रहा है, यानी वो सक्सेसिव परसेंटेज है। और सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग जो परसेंटेज में पढ़े थे टेक्निक्स, वो आप यूज कर सकते हो, चैप्टर कोई भी चल रहा हो, ठीक है। चलो, ओ है ही नहीं आज, यही था क्या 10वां क्वेश्चन? हाँ 10 ही क्वेश्चन था, मुझे लगा 11वां क्वेश्चन। एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास और एक क्वेश्चन था तो। हाँ वही बेस पता करना पड़ेगा। नहीं नहीं 10 ही क्वेश्चन था इसमें। चलो ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।